प्राप्त परम प्रेमास्पद परमेश्वर की प्रिय आत्माओं, संतों के मतानुसार जब कभी हमें ऐसे अवसर मिलते हैं, इसको कृपा कहा गया है। राम कृपा बिन सुलभ न सुई, बिन सत्संग विवेक न हुई। ये शब्द पहले इसलिए कह देने पड़े, किसी वस्तु का जब तक हम मूल्य नहीं बढ़ाते तब तक उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। अज्ञान में मोही के साथ हम मोही बन गए, लोभी के साथ हम लोभी बन गए, अभिमानी की सुनी तो अभिमानी बन गए, कामी की सुनी तो कामी बन गए, ज्ञानी की सुनी तो शायद कोई मानी भी, और मानने के बाद भी जो होना चाहिए वो न हो पाया। ये है संतों की एक ही प्रेरणा कि हम ज्ञानी की सुनते भी तो मोही की सुनी मानी, लेकिन ज्ञानी की सुनते हैं मानते नहीं। अगर ज्ञानी की माने तो जैसे मोही की सुन करके हम मोही बन गए, जैसे ज्ञानी की सुन करके हम ज्ञान में जागृत हो सकते हैं। सुख की प्यास है, मान की प्यास है, नाम की प्यास है, और भगवान को भी मानते हैं तो भगवान से भी इसी प्यास को बुझाने की प्रार्थना करते हैं। धन मिले, मान मिले, नाम मिले, भोग मिले, ये हम सबके भीतर झांके तो दिखाई पड़ेगा। सारा संसार धन के लिए कर रहा है, मान के लिए कर रहा है और नाम के लिए कर रहा है, लेकिन सत्य के लिए विद्या का सदुपयोग करने वाले कोई निर्णय ही साबित होते हैं। उनमें से आप लोग हैं और हो सकते हैं सत्य के लिए। ये सब चर्चा सुनने आप कितने लोग आए हो, ये भी याद रही तो है, वरना टिकट लेके सिनेमा में बैठने वाले आप तो जानते ही हैं, यहाँ आने वाले कहाँ। आप लोग आए हैं, ये प्यास आपको लाई, लेकिन प्यास के साथ प्यास तो प्राणों की होती है, विवेक बुद्धि में होता है। यही कमी है कि प्राणों की प्यास को हमने पहले संसार से बुझाना चाहा, परिवार से बुझाना चाहा, संबंधियों से बुझाना चाहा, लेकिन ये प्यास किसी से न बुझेगी। ये प्यास तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हुई। विवेक की प्यास सत्संगी तो आप सभी लोग, लेकिन फिर सोच के भीतर झांक के देखो, विवेक की प्यास है। विवेक की प्यास होती तो इतने दिन वर्षों सत्संग करके बीत गए, लेकिन ये रामायण का ये मंत्र तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होता। वो विवेक मोह भ्रम भागा, हमारी बुद्धि का मोह नहीं दूर होता, हमारे मन का भ्रम दूर नहीं होता। अर्जुन सभी के महाभाग्यवान, पुण्यवान, धर्मात्मा, महारथी, उनकी भी बुद्धि का मोह दूर न हुआ था। कुछ सोच करके देखो, उनकी बुद्धि में मोह था। परम गुरु भगवान सामने हैं और कह रहे हैं कि हम ये धर्म युद्ध हो, भले ही हम युद्ध न करेंगे, इसलिए कि हमारे बंधु बांधव, पिता मैं सब लोग मारे जाएंगे। अब ये मोह, भगवान कहते हैं पंडितों की सब बातें भगाते हैं कि हम त्रैलोक्य के राज्य को भी नहीं चाहता, अभी कह रहे थे, अब ये क्या हो गया? ये मोह इतना भयानक रोग है तो नहीं होता, और उसका उपाय एक ही है, बिन सत्संग विवेक न हुई। वो विवेक मोह भ्रम था, ये तो आप पढ़ते ही। विवेक से ही मोह भ्रम की निवृत्ति हो सकती है। कब? जब हम ये प्यास बढ़ावें कि हमारा मोह कैसे दूर होगा। ये प्यास नहीं, सत्संग की प्यास है, चर्चा सुनने को मिले, महात्माओं के दर्शन मिले, हम रोज सत्संग में जाए, ये प्यास है। लेकिन ऐसा विवेक हो जाए कि बुद्धि का मोह दूर हो जाए और मन का भ्रम दूर हो जाए, ये तो आप ठहर करके सोचें। वर्षों सत्संग करके बीत गए, मोह से मुक्त होना बहुत आसान है, बहुत कठिन हो रहा है। मोह कहां से शुरू होता है? जहां से विनाशी वस्तु और व्यक्ति को मेरी मान लेते हैं। मैं मेरी कहीं मर गए, लय गए प्रणय, शरीर छूटते चले जा रहे हैं, लेकिन वो मोह निवृत्ति के लिए वो विवेक नहीं होता। हो सकता है कब? जब विवेक की प्यास बढ़े तब। इसलिए संकेत कर रहे हैं कि चाहो तो अभी आप लोग सावधान हो सकते हैं। कितने व्याख्यान देने वाले आपके बीच में आए और चले गए। संत आए
और चले गए। ऐसा कोई संताप को मिला जो आशीर्वाद दे जाओ तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा? सोच करके देखो। मोह चल रहा है, सत्संग भी चल रहा है, और सत्संग चल रहा है, विवेक नहीं हो रहा। आप कहोगे विवेक क्यों नहीं हो रहा है? चाहे भी पूछ लो। शर्त है विवेक वही है जिससे बुद्धि का मोह दूर हो जाए, मन का भ्रम दूर हो जाए, ये विवेक। बुद्धि जब तक मोहित है, अभी बताया कि अर्जुन सरीखे पुण्यवान भाग्यवान महारथी का भी मोह दूर नहीं हुआ। गीता का उपदेश चला, बड़ी दूर जाकर के 18वें अध्याय में भगवान से अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह। और मोह नष्ट हुआ तो क्या हुआ? स्मृति रखा, ये कसौटी। मोह नष्ट होगा तो स्मृति प्राप्त होगी। स्मृति किसकी? जिसकी विस्मृति हुई। ये बात बड़ी याद रखने की है आप लोगों को। विस्मृति किसकी? विस्मरण से हम दुखी होते हैं। पैसा भूल जाए, चप्पल भूल जाए, छाता भूल जाए, घर का आदमी कोई भूल जाए, जाने कितनी भूल से हम दुखी होते हैं। लेकिन स्वरूप की विस्मृति दुख नहीं देती, दुख नहीं पहुंच सकती। विवेक की विस्मृति, विवेक नहीं है यही स्मृति जागृत नहीं होती। चाहो तो हो सकती है क्योंकि शक्ति परमात्मा की आपके पास है। ये बात हमें बहुत दिन में हमें सिखाई गई। हमारे साथ परमात्मा का क्या है? संसार। बीच में याद आ गया, आप लोग सुन ले। संसार का क्या हमारे पास है? जिसके संग से मोही बने, लोभी बने, अभिमानी बने और सुख के कामी बने, ये संसार के पदार्थ। और परमात्मा का क्या है जो हमें मिला है? वो है ज्ञान, वो है शक्ति और वो है प्रेम। क्या तो रहेगा? आप लोग तो विद्वान। तीन चीजें हमें परमात्मा के विधान से मिली है, शक्ति और ज्ञान और प्रेम। ये मनुष्य रोटी दाल खा करके नहीं बनाता। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मध्य भागवत का श्लोक है, ज्ञान अद्वैत ज्ञान को ही ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इस शब्द से, इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं। अद्वैत ज्ञान, जहां दूसरा कुछ नहीं रह जाता ज्ञान के अतिरिक्त। वो ज्ञान हमारी बुद्धि में प्रकाशित होता है। बुद्धि में जैसे आंख के सामने प्रकाश हो तभी हम देख पाते हैं। आंख हो प्रकाश न हो, और प्रकाश हो आंख न हो, यही दशा है। कहीं तो आंख नहीं है, प्रकाश देने वाले मौजूद हैं, और कहीं प्रकाश है ज्ञान का तो आंख काम नहीं देती। दोनों के सुयोग से वो विवेक प्रकाश होता है, जिस विवेक के द्वारा हो विवेक मोह ब्रह्म आता है। ज्यादा चर्चा हम करने नहीं आए हैं, हम केवल अपने आप को सावधान करते हैं आप सबके साथ कि हमारे अंदर हम सावधान हो जाएं केवल विवेक की जागृति के लिए। तब तो ये सत्संग सुनना सार्थक है। नहीं अहंकार इसका भी भोगी बन जाता है। अहंकार धन का भोगी तो बना ही था, बल का भोगी तो बना ही था, अधिकार का भोगी तो बना ही था। सत्संग मिला उसका भी भोगी अहंकार बन गया, अब पता नहीं चलता। और सत्संग से ज्ञान हुआ उसका भी भोगी अहंकार बन गया, और परमात्मा जो प्रेम मिला है उसका भी प्रेमी होकर के अहंकार भोगी बन गया। इसलिए अहंकार मूढ़ात्मा, कैसे कड़े शब्द हैं भगवान के। भगवान के दर्शन करने वालों को भी जरा सोच करके देखना, अहंकार तक हुआ, भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन हो गए, उन भक्तों का अहंकार को तृप्त हुआ। संसार भीतर जो भरा था वो उससे मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए हो विवेक मोह ब्रह्म, बुद्धि का मोह कब दूर हो, ये हम लोगों को इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मिल जाए। ये कठिन बात नहीं है, भाव से भगवान मिल जाते हैं, भाव से भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन जब तक विवेक न हो तब तक मोह भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। बड़ा मुश्किल। ये हमारी मानवता का परिचय है, मानवता का परिचय। हमारे अंदर हमारा शरीर तो मानव का है, लेकिन प्रकृति पशु किससे भी आ रही है। हजारों जन्म पशु शरीर धारण किया है तो प्रकृति भी वही
शरीर बदल जाता है, लेकिन प्रकृति नहीं बदलती। मानव आकृति में पशु प्रकृति, मानव आकृति में आसुरी प्रकृति, मानव आकृति में राक्षसी प्रकृति, फिर मानव आकृति में बड़ी दूर जाकर के मानवीय प्रकृति जागृत होती है। फिर मानवीय प्रकृति की जागृति में ही संतों की बात है, ये मानवीय प्रकृति की जागृति में ही दिव्यता उतरती है, इसके नीचे दिव्यता नहीं उतरती। चाहे मंदिर जाएं, चाहे तीर्थों में जाएं, हम जप करें, पूजा करें, पाठ करें, हम सब लोग करने वालों में से भीतर झांक के देखें, हमारे पास नहीं होता। जो कितने शुभ चिंतक एक वस्तु है कि जिस दुख से हम डरते हैं उसे दुख से, संसार में जितने महात्मा हुए हैं भगवान के डर से नहीं हुए, विधान के द्वारा आने वाले दुख से डरे। बात सोचने की, दुख से डरे, भगवान से भाई नहीं लड़ा, भगवान से तो लड़ने वाले बहुत से गए, आप कथाएं जानते हैं। लेकिन विवेक की प्यास यही मानवता की जागृति का परिचय है, क्योंकि विवेक से ही बुद्धि का मोह और मन का भ्रम दूर होता है। आप लोगों का जिनका दूर हो गया उनको तो प्रणाम करते हैं, लेकिन सोच के देखो जब तक बुद्धि का मोह है और मन में भ्रम है तब तक हम पाठ करें, पूजा करें, तीर्थों में जाएं, मंदिर बनाएं, भगवान के दर्शन हो जाएं, तब भी वो भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। भगवान राम के सामने भी, भगवान कृष्ण के दर्शन करने वालों भी, अर्जुन सरी के भक्त में भी मोह विद्यमान था। आप कथाएं पढ़ते हैं, इतनी आज बीत गई थी और मोह अहंकार मोही था, लोभी था, अभिमानी था और अर्जुन को पता न था। बहुत पुण्योदय कि भगवान सद्गुरु बन करके अर्जुन को जब समझाते हैं तब जाकर के उनको मोह का पता चल जाए, भगवान का पता चल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, अब अपना पता न चले, यही कभी हम लोग को नहीं। लाभ की बात इतनी बुद्धि पकड़ती है, विवेक की बात नहीं पकड़ती, क्यों? विवेक की प्यास नहीं। लाखों लोगों के बीच से निकल करके आप ये सब चर्चा सुनने आए, ये श्रद्धा का परिचय। और भगवान कहते हैं श्रद्धावान बनते ज्ञान, श्रद्धावान ही में वो ज्ञान प्रकाशित होगा जिसमें ज्ञान का मतलब मुक्त हो जाना नहीं है, भक्त हो जाना नहीं है। ज्ञान का मतलब देखना आता है, जैसे प्रकाश मिल जाए तो प्रकाश को देखना होता है, जैसे ज्ञान में हम देख पाते हैं। दो चीजें देखने की है, सत्य है, असत्य है। आप लोग तो अपने भीतर झांक के देखो, इतनी बार बीत गई, सत्य और असत्य का पता तो हो, व्याख्या भी हम लोग खूब कर लेते थे, लेकिन प्रीति हमारी कहां फंसी है? सत्य में कि असत्य में, देह में कि चेतन में, जड़ में कि आत्मा में, ये निर्णय करना होगा, अन्वेषण करना होगा, तब पता चलेगा। और एक बात बीच में हम कह चुके हैं, दुख ये बताता है कि असत्य नहीं। बड़ी कड़ी बात हमें थोड़े दिन से समझ में आई। दुख मात्र असत्संग का परिचय है। इतने लोग बैठे, कोई बता दो असत्संग न हो आपको दुख हो रहा, सत्संग में दुख हो रहा हो, संभव नहीं। जहां कहीं दुख होता है असत्संग से होता है। इसको याद रखने से होश आ जाता है। जब दुखी होते हैं तो दूसरे को काले कर्म में ईश्वर ने मिथ्या दोष लगाया, फिर धुन नहीं बचता है, मानस ने निर्णय कर दिया। हम दुखी होकर के घर घर में दूसरों को दोषी ठहराते हैं, पत्नी पति को, पति पत्नी को, मालिक नौकर को, नौकर मालिक को, भक्त भगवान सबको ठहराता है, भगवान के कारण ये सब कैसी विचित्र गीता। और दुख एक ऐसा दैवी विधान है कि दुख के अवसर पर हम होश में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो अवसर चूक गए। चूके तो वहां जहां हमें सुख की मांग है। जब तक हम सुख चाहते हैं, ये हम इसलिए ना कह रहे थे, चाहे पकड़ में ना आ जाए बड़ा अच्छा। भूल होती है सुख की चाह, लेकिन सुख की चाह में ना सावधान हो जाए, दुख तो सावधान हो जाए, वहां भी सावधान नहीं। चाहते हमारा दुख हट जाए और दुख हटाने का प्रयास भी करते, दुख हट भी जाता, फिर कहां लौटते हैं? उसी सुख की ओर लौटते हैं जिसके कारण दुख हो रहा है। तो सोच करके देख लो, उसी सुख की ओर लौटते हैं जिसके कारण दुख हो रहा है। एक बात बड़ी महत्व की हमें संतों से मिली, सुख हम चाहते ही क्यों है? कोई बता पाओगे? दुखी होते हैं कि हम सुख चाहते हैं?
और सुख चाहते हैं तब जब हम दुखी होते हैं, और दुखी होते हैं केवल चाह के पीछे। इतनी इतनी उम्र बीत गई। और रामायण के पाठ करने वाले भी जानते हैं कौन का सुख दुख कर जाता है, ये भी पढ़ते हैं। क्या है उनको दुख करता है। नौकर को, मालिक को, पति को, पत्नी को, पुत्र को, पिता को, हर एक व्यक्ति दूसरों को दुखदाता ठहराता है। और रामायण का ये मंत्र याद नहीं आता, न कोई इसको जाता है न इसको जाता है। अच्छा, आज से याद रहेगा कह दो जाए तुम्हारे परिवार वाले कुछ कहेंगे, तुम्हें जब किसी को गलत बोलते तो लोग तभी आता है किसी गलत समझते हैं तो घर का मानते हैं। किसी क्या भूल गए, दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, रामायण की चौपाई भूल गए, कारण को सुख दुख कर रहा ये लगता प्रकार में भूल आगे चलकर के दुखा हो जाता है। कर्म के भोग से दुख सुख आता है, ऐसा नहीं है। रामायण के मंत्र का ये नहीं, कर्म के भोग से दुख सुख आता है। कर्मों से भोग आता है, भोग में हम सुख मानते हैं तो है, दुख मानते हैं तो है, न मानते तो नहीं। ये ज्ञान की ज्ञानी के सामने वियोग आता है, एक आदमी होता है वो बड़ा खुश होता है, बड़ा अच्छा। एक हान से दुखी होता है, वो हान से सुख मानता है, बड़ा अच्छा, वो बंधन छूटा है। बताइए कितना फर्क। ज्ञान में देखने वाले अज्ञानी जहां दुखी होते हैं वहां ज्ञान साफ दिखाई पड़ता है कि दुख का कारण दूसरा कोई नहीं है। इतनी देर हम बोले, आप लोगों को अभ्यास से उसको समझ पाओगे, उन्हें उठ के चले जाओगे। कुछ लोग शायद जो मेरा कहकर के अभी पकड़े हुए नहीं है वस्तु को, व्यक्ति को, अवस्था को, परिस्थिति। हम लोग सब पकड़े, हम सन्यासी हैं, यही पकड़। हमें सन्यासी साधु के विरुद्ध कोई बात कहेगा तो लगेगा हमें कहेगा हम बन गए सन्यासी, हम बन गए साधु, हम बन गए त्यागी। ऐसी विशिष्ट माया है। माया का मतलब जिसे हम समझ नहीं पाते। भगवान की माया में चक्कर में डालती ऐसी बात नहीं है। गलत लोग कहते हैं माया, भगवान की माया न चाहती है। भगवान की माया नहीं न चाहती, मन न चाहता। मन माया में फंसा है, माया का भोगी बनना चाहता है, मायापद को भूला हुआ है। कितना बड़ा मायापद परमात्मा को भूल करके माया का भोगी बन रहा है। माया बर्दाश्त करेगी, इसलिए हम दुखी होते हैं, इसलिए हम बंधन में, इसलिए हम परेशान होते। ना कोई आज से अगर याद रह जाए, बीच में हम आपको सावधान करते हैं, आज से अगर आप ये बात समझ में आ जाए तो किसी को दुखदाता सुखदाता न मानना आसान, बहुत कठिन। न कोई सुख देता है न दुख देता है। अगर इतना ही आ जाए तमाम अपराधों पापों से, ईर्षा द्वेष कलह क्रोध निंदा घृणा से हम लोग बचना। ईर्षा द्वेष कलह क्रोध निंदा घृणा, ये 6 अपराध ऐसे हैं जो ज्ञान में ठहरने नहीं देते। और इसका मन है कि हम किसी को सुखदाता न माने और किसी को दुखदाता न माने, तो ये सब दोष दूर खड़े हैं। सुखदाता मानते हैं तो राग होता है और दुखदाता मानते हैं द्वेष होता है। और क्या संतोष की बात है। सोई ज्ञानी, सोई गुणी, सोई दाता ज्ञानी, तुलसी जाके उचित वही राग द्वेष की। अनुकूल से राग हो जाता है, प्रतिकूल से द्वेष हो जाता है। बड़े भयानक लोग हैं दोनों, राग और द्वेष। गीता में इशारा किया है, राग द्वेष विषयान द्वेष। भगवान इन्हीं का भी देखना बंद करो, सुनना बंद करो। राग द्वेष से रहित होकर के, राग द्वेष विषयान, यानी तुम विषयों को देखो सुनो, देखो सुनो खाओ पियो, राग द्वेष से रहित होकर। राग नहीं, रंगो नहीं, रंग न जाओ उसमें, द्वेष नहीं होगा। बड़ा भारी लोग है राग और द्वेष, किसी से आसक्ति हो जाना और किसी से द्वेष हो जाना, ये द्वंद्व। गीता में भगवान सावधान करते हैं, जो कोई दो के बीच में पड़ा रहेगा वो भजन नहीं कर सकता। इसको द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व मोह निरुक्ता हृदय महाग्रहता, दो के मोह में जो न पड़ेगा वो भजन कर सकेगा, गर्भवती होकर। दो क्या है? राग द्वेष, हर्ष शोक, संयोग वियोग, हानि लाभ, सुख दुख के द्वंद्व। हम लोग इससे कहां बच पाए और इसकी परवाह भी नहीं करते। काल ही कर्म ईश्वर इच्छा दोष लगा, वो दशा है हमारी। सावधान भी नहीं हो पाते। इन गुरु वाक्यों को सुन करके, तो
सौभाग्य ले आया है। जब समझ में आ जाए तो हमारे तुम्हारे दुख संसार नहीं मिटा पाएगा। हमारे तुम्हारे दुख भगवान भी दूर से खड़े देखेंगे, वो कहेंगे हमने दुख दिया नहीं तो हम क्या करें, तुम दुखी होते हो तुम जानो होगा। दुख सुख के बंधन से स्वतंत्रता पूर्वक हम मुक्त हो सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग कर दिया, स्वतंत्रता पूर्वक। भैया खड़ी देखने लग गए। परतंत्र कौन है? जिसका सुख किसी दूसरे पर निर्भर है। बड़े छोटे छोटे वाक्य हम बोल रहे हैं, तो श्लोक नहीं है तो आप बड़ी देर याद करने में लगे। दूसरे को जब तक हम सुखदाता मानते हैं और दुखदाता मानते हैं, इन दो के बीच से हमारी बुद्धि अलग नहीं हो सकती। बोले ऐसे पुण्य हमारे बढ़ जाए, जनानाम पुण्य कर्माणाम येषां पुण्य गतम पापम जनानाम पुण्य, जिनके पाप पुण्य कर्म के द्वारा समाप्त हो गए हैं, ते दुर्गम वो दो के बीच में छूट करके प्रवृत्ति होकर के मेरा भजन करेंगे। भजन का मतलब माला जपना नहीं है। भजन का मतलब भगवान के होकर के रहना और भगवान के ही मतानुसार सब कुछ करना ही है। ये दो के मुंह से उनको सब कुछ छूटना है। कैसे छूटेंगे? जब विवेक, कोई विवेक भोग नहीं। तो आप लोग पुण्यवान, पुण्य तो सहायक है जो आ गए वो सुन रहे हो। अब ये पता लगाओ कि दुखदाता कौन है। तो भगवान दुखदाता है नहीं और संसार दुखदाता है नहीं। दुख सुख हमारा माना हुआ है। अज्ञान में हमने सुख मान लिया है, अज्ञान में हमने दुख मान लिया है नहीं। मान्यता का कैसे होगा? जब विवेक होगा। विवेक कैसे होगा? जब सच्चर्चा सुनने को मिलेगी। सच्चर्चा सुनने से विवेक कैसे होगा? जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा न होती तो आप आते नहीं। अब यह प्यास हो विवेक जागृति की, तो हमारा सब दुख कांत हो जाए, वरना बड़ा मुश्किल। अब बताओ क्या करें? इतना पर्याप्त है। किसी के मन में हो तो पूछ लो क्या कहें। क्या जानते सब है, क्या पूछे? और सबसे ज्यादा आप जानते हो, दूसरों को कह रहे हो तुम पूछो हमें क्या करना। बड़ी चतुर है। क्या पूछना है? क्या भगवान की कथा पढ़ते समय पढ़ते हैं लेकिन मन जो है ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, कथा दिमाग में से निकल जाती है। पुरानी बीमारी केंद्रित करने के लिए रुपया गिनते हो तब, नोट गिनते हो तब क्या होता है? जो रुपए गिनते वो अपना इनाम नहीं है। मन वहां लगता है जहाँ प्रीति। भगवान में प्रीति तो है नहीं। जबरदस्ती हम कीर्तन पूजा पाठ जब कर रहे हैं बिना प्रीति के तो क्या होगा? जहाँ प्रीति है वहां पति में, पुत्र में, माता में, पिता में प्रीति है, तब तक मन लगा है कि नहीं? फोटो रखनी पड़ती। भगवान का चित्र रखते हैं तब भी मन नहीं लगता, क्योंकि प्रेम नहीं। प्रेम प्रीति फंसी है संसार क्या था? ध्यान हटाए नहीं हटता, उसका नाम प्रेम है। जहां से हटाए ना हटाए उसका नाम प्रेम है। अब हट जाए तो सबसे पहले पकड़ हो प्रेम नहीं है, इसलिए हट जाए। तभी हम कहते हैं जहां प्रीति है वहां देखो मन हटता नहीं, हटता लगा रहता। पहले प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा कि धन मान भोग क्या प्यारा है भगवान को? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और प्रेम फंसा संसार के पदार्थों में सुख कैसे होगा? इसलिए हम अपने को धोखा देते हैं। प्रीति संसार में फंसी है। भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान क्या किया जाता है? जहाँ प्रेम है तहाँ बुलाया नहीं, बोलता हटाया नहीं होता। और किसी के मन में कहीं कथन के अनुसार बात आई तो पूछ लो भाई। कैसे पैदा हो? जी हाँ, दुख की कृपा से, और कोई उपाय नहीं। भगवान मिल जाए तब भी न होगा, दुख होगा तब पैदा हो। दुख भी अधूरा नहीं पूरा, जिसको आप हटा नहीं सकते। और दुख को हम भगाते रहते हैं। जिस दुख से हमारा कल्याण हुआ, कोई भी महात्मा संत हुए हैं दुख के दर्शन से हुए, दुख के दुख से दिए। आप उनके जीवन को पढ़ें,
या तो दुख होगा या तो विरक्त हो गए, या तो पहले ही से सिद्धार्थ भगवान बुद्ध की तरह दुख का दर्शन किया, आगे ये होने वाला है, एकदम सावधान हो गए, वियोग होने वाला है, हानि होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, सावधान हो गए। और हम लोग कितना सब देखते हैं, सावधान नहीं हो पाते। बुद्धि की जड़ता है, वो विवेक मोह वृंदारा, विवेक की जागृति नहीं हो पाती। प्यास हो विवेक की, धन की प्यास है, मान की प्यास है, नाम की प्यास है, विवेक की प्यास नहीं। मन के पीछे न पड़ो, मन कोई मालिक नहीं है, मन के द्वारा तुम भोगी बने हो कि योगी? बुद्धि योगी, बुद्धि योग होगा तो दर्शन शुरू होगा, आंखों से दर्शन नहीं होता, बुद्धि योग के द्वारा होता है। लेकिन हम लोग संतों की बातों पर विचार नहीं करते, सुन लेते हैं, तब हो जाते हैं, व्याख्यान सुनिए, सत्संग करिए, अहंकार तत्व होता है, अहंकार का पता कर नहीं सकता। और ज्ञान तो है ही भैया, ज्ञान में कुछ भर गया, ज्ञान ही है, हम सब लोग ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन ज्ञान में कुछ है कि नहीं? मेरा मेरा कहते हो कि नहीं? मेरा शब्द का प्रयोग करते हो ना, तो ज्ञान में ही मेरा शब्द निकलता है। हाथ नहीं कहता मेरा, आंख नहीं कहते मेरी, जबान नहीं कहता, ज्ञान कहता है ये अच्छा ये बुरा, ये अनुकूल ये प्रतिकूल। उस ज्ञान के अनुसार हम रागी द्वेषी बन गए हैं, है ना ऐसा? उस ज्ञान को तुम मुक्त करो। लोग कहते हैं ज्ञान से मुक्ति मिलती है, बात ठीक है, लेकिन बहुत दिन बाद में पता चला ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो बाहर की चीज है, ज्ञान को मुक्त करना है, आसक्ति से, ममता से, राग से, द्वेष से, पदार्थों से ज्ञान को, ज्ञान में पदार्थ भरे हैं कि नहीं, संबंधी भरे हैं कि नहीं, ये कैसे निकलेंगे? असत संग है कि नहीं? हम कहते हैं सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान में तो झूठ भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, विनाशी भरा हुआ है। जैसे जैसे वही विवेक मोह वृंदारा जाया करो, हमारी हृदय कपड़े बन लो, कभी पता न चलेगा। बुद्धि को एक बात प्रश्न तो कर रहे हो तो मान लो, आज से भगवान और भगवान से ही सब कुछ मिला है कि नहीं? जब भगवान ही अपने सर्वस्व हैं तो संसार क्या है? महाप्रसाद है। अगर इतना कर लो बुद्धि शुद्ध हो गई। परमात्मा की, भगवान के सिवा अपना कोई नहीं। अब भगवान अपने हैं तो हमें संसार में कुछ नहीं चाहिए। तो बुद्धि शुद्धि की ये दो प्रयास है। तो परमात्मा सर्वस्व भगवान हमारे हैं तो हम संसार में क्या चाहिए? और जब भगवान हमारे सब कुछ है, हम संसार भी हमारा तो कैसे चलेगा? यही गड़बड़ी हो रही है। जैसी जो पसंद आवे उसको चलो देखा जाएगा, जो पसंद आवे। और कुछ तो शाम कृपा है तभी ऐसा अवसर मिलेगा, जो कर पाए तो कब कर मिलेगा, जो कर पाए। गुरुजन जगाते हैं उठो जीव जागो, तुलसी जाते चित भई राग द्वेष की हाँ, सोई ज्ञानी सोई गुणी सोई दाता है। सब दुखों की, सब बंधनों की जड़ राग और द्वेष है। गीता में राग द्वेष रहित, राग द्वेष रहित होकर के तो संसार में रहो, स्वाद लो, रूप देखो, राग न होने पाओ, प्रेम में विनाशी न भरने पाओ, राग रहित होने का सरल उपाय। प्रेम में अगर विनाशी भर गया, अविनाशी भूल गया, आदत बन गई।
श्रीमान जी जब तक बैठे हो तब तक पैर हिला रहे हो, अब हिलाओ। अब कहीं से सावधान हो गए तो पैर नहीं लगी, असावधानी भी सब होता है। भोग भूमि महादुखद चलो शीघ्र भागो, देते रहो जो भी बनाए किसी से न मांगो, देते रहो जो भी बने किसी से न मांगो। रानी बनो, धन के नहीं, अधिकार के रानी बनो। अधिकार सबको प्यारा लगता है देने में, धन सबको प्यारा लगता है लेने में और देने में। जो लेते हो उसको देना शुरू कर दो, मुख खोलने लग जाओ। तीर्थों में जाकर के मुक्ति न मिलेगी, तीर्थों में जाकर के संतों का संग मिलेगा और उसके द्वारा विवेक होगा, अपने दोषों का ज्ञान होगा, तो दोषों के त्याग से मुक्ति मिलती है। और दोषों का त्याग होता है, सारा प्रेम बच जाता है, वो प्रेम भक्ति बन जाता है। प्रेम ही भगवान में लग जाए तो भक्ति, धन में लगा है तो लोभ, तन में लगा है तो मोह, अधिकार में लगा है तो अभिमान, सुख में लगा है तो काम। प्रेम की बीमारी जहां लगा भगवान के कितने सुंदर वाक्य, सबकी जितनी ममता है, ममता प्रीति ही ममता बन गई है। सबकी ममता हटा करके मम पद मन ही बांध बड़ी जोड़ी अस सज्जन। क्या सुंदर वाक्य, भगवान उसको सज्जन कहते हैं। अहंग में दौर्जन्यम, जहां तक अहंकार है, ममता है, दुर्जनता है। हम लोग आपस में ये बड़े सज्जन आदमी, भगवान किसे सज्जन कहते हैं? जहाँ ममता का त्याग हो चुका है, संसार में कुछ मेरा नहीं रहता, उसको भगवान सज्जन कहते हैं। अस सज्जन मम उरवस कैसे, क्या सुंदर बात। अस सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जिसके लोभी को धन प्यारा होता है, फिर सज्जन प्यारा होता है। सज्जन कौन? जो ममता का त्यागी है, घर का परिवार का धन का त्यागी नहीं, ममता। कल से कोशिश करो दिन में 10-20 बात तो याद आवे, मेरा मेरा कहाँ तेरा तेरा। कहो नहीं किसी से, घर में जाके न कह देना पत्नी से मेरी नहीं हो, रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सुनाओ किसी को नहीं, भीतर से मेरा कुछ नहीं, मैंने जो बनाया नहीं मेरा कैसा हो सकता है? दोष मैंने बनाए वो मेरे, गुण भगवान के हैं वो मेरे कैसे? बड़े छोटे छोटे शब्द हम भूल जाते हैं। ऐसा अभ्यास करो थोड़े दिन, तो अभ्यास ही वैराग्य अभ्यास दोनों के साधन अभ्यास बढ़ेगा। लेकिन ये कमी है कि हम सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, हम काफी अपने उसी रंग में लगा रहता है। जैसा कार्यक्रम कृपा प्रभु की है, अहंकार देख लेते हम, किसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, किसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है, देखने वाले हैं हम कौन, देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर। देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है, अहंकार देख लेते
बाद हमें पता चला भगवान के दर्शन हो जाने के लिए अहंकार का दर्शन नहीं होता।
धन चाहते, मान चाहते, नाम चाहते, सहयोग चाहते, कोई मोक्ष चाहते, कौन दफा जानकारी नहीं। जो चाहते हैं वो मान मिले और जो मिलेगा वो रहेगा। कई बात है जो संसार में मिलेगा तो लगेगा मिल गया लेकिन रहेगा नहीं। तुम हम रहेंगे देखने के लिए मिलाकर छूट गया, अब तुम क्या रहेगा जैसे मेरा मेरा कहते हो वो रहेगा नहीं। तुम देखो कि जो मिला था छूट गया, चाहे उसके रहते हुए हमारा शरीर छूट है, चाहे हमारे शरीर के रहते हुए वो छूट है, छूटना निश्चित।
प्रेम भक्ति बन जाता है, वो प्रेम लोग को अभिमान बन जाए प्रजापति के साथ।